बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल रिफत किचन। आज मैं आपके साथ शलजम और पालक की बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी शेयर करूंगी और कुछ ऐसी टिप्स एंड ट्रिक्स आपके साथ शेयर करूंगी जिससे ये शलजम और पालक बहुत ही मज़ेदार बनते हैं। तो अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक लाजमी कर देना। तो इसके लिए सबसे पहले मैंने 2 किलो शलजम लिए हैं और इसको हम छील लेंगे। इसका छिलका आपने थोड़ा सा मोटा छीलना है ताकि अगर इसके अंदर करवाहट हो तो वो सारी छिलके के साथ ही उतर जाए। इसको आप चाहें तो छुरी की मदद से छील लें या मेरी तरह इसको पिलर की मदद से इस तरह से छील लें, तो बहुत आसानी के साथ इसका छिलका उतर जाता है। अब मैंने तमाम शलजम को छील लिया है और इसको बारीक बारीक काट लिया है। इसको मैं पकाऊंगी पतीले के अंदर। अगर आप इसको प्रेशर कुकर में पकाएंगे तो फिर आप इसको मोटा मोटा भी काट सकते हैं। मैंने इसके लिए ली है ½ किलो पालक और पालक को आपने बारीक बारीक काट लेना है और इसमें बहुत ज़्यादा रेत और मिट्टी होती है, तो इसलिए आपने इसको थोड़ी सी देर के लिए पानी में भिगो देना है और फिर इसको अच्छे से धो लेना है, तो इसकी तमाम मिट्टी उतर जाएगी। अब हंडिया पका लेते हैं। इसके लिए सबसे पहले मैं लूँगी 1 कप घी या ऑयल, जो भी आप इस्तेमाल करते हैं, और इसको गर्म कर लेंगे। अब इसमें डालेंगे आधा खाने का चम्मच ज़ीरा। ज़ीरे को आपने 20 से 30 सेकंड के लिए फ्राई कर लेना है और फिर हम इसमें डालेंगे 2 मीडियम साइज़ के प्याज और प्याज को आपने हल्का सा ब्राउन होने तक फ्राई कर लेना है। ज़ीरा लाजमी शामिल किया करें तड़के में, इससे जो होता है ना सालन के अंदर बहुत अच्छी सी खुशबू आ जाती है। तो इसको ये देखिए हल्का सा मैंने फ्राई कर लिया है। अब मैं इसमें डालूंगी 2 खाने के चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट। बस आपने इसका कलर चेंज करना है। अगर आप इसको डार्क ब्राउन कर देंगे तो जो हंडिया का कलर है वो भी चेंज हो जाएगा। तो दोनों चीज़ों को मैं हल्का सा फ्राई कर लूँगी और फिर हम इसमें डालेंगे थोड़ा सा पानी, 2 अदद टमाटर और आधा खाने का चम्मच नमक, 1 खाने का चम्मच लाल मिर्च का पाउडर और आधा खाने का चम्मच हल्दी पाउडर भी इसमें इस्तेमाल करेंगे। ये जो सालन होगा ये खुश्क बनेगा, जैसे भुना हुआ सालन बनता है ना, तो इसलिए आपने इसमें नमक मिर्च एहतियात के साथ डालनी है, क्योंकि अगर आप ग्रेवी वाला सालन बनाए तो उसमें नमक और मिर्च ज़्यादा डलती है। तो इसकी हम भुनाई कर लेंगे तकरीबन 5 से 6 मिनट के लिए। तो मैंने 5 मिनट के लिए इसकी भुनाई कर ली और इस पॉइंट पे बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। अब इसमें जो हमने पालक धो के रखी थी इसमें शामिल कर देंगे और पालक को आपने 3 से 4 मिनट के लिए भून लेना है। पालक जो है ना पकने के बाद अपनी क्वांटिटी में आधी हो जाएगी, तो इसको मैं 3 से 4 मिनट की इसकी भुनाई कर लूँगी। तो ये जो दोनों सब्जियां हैं ना ये बहुत ज़्यादा पानी छोड़ देती हैं, इसलिए पानी तो इसका खुश्क होगा नहीं, बस आपने इसको आधा होने तक इसकी भुनाई कर लेनी है। और अब मैं इसमें शामिल करूँगी शलजम। ये मैंने 2 किलो शलजम लिए थे और ½ किलो मैंने इसमें पालक शामिल की है। और शलजम डालने के बाद इसकी मिक्सिंग कर लेंगे। और इसी दौरान अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक कर दें। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो शलजम डालने के बाद इसकी अच्छे से मिक्सिंग करेंगे और फिर आपने इसको ढक कर रख देना है। इसमें पानी वगैरह नहीं शामिल करना क्योंकि ये मौसमी सब्ज़ी होती है, तो जितना आप इसको पानी के बगैर पकाएंगे उतना ही ज़्यादा इसमें टेस्ट आएगा। तो पानी शामिल किए बगैर ही मैं इसको हल्की आंच पर रख दूंगी तकरीबन 20 से 25 मिनट के लिए। तो इससे ये होगा कि शलजम जो है वो बहुत ज़्यादा नरम हो जाएंगे और इसको घुलने में आसानी हो जाएगी। तो 25 मिनट हो चुके हैं। अगर आप इसको प्रेशर कुकर में पकाएंगे तो फिर आप इसको 5 से 7 मिनट की सीटी पे पका सकते हैं, तो जो शलजम है वो अच्छे से घुल जाएंगे। अब ये देखिए इसमें बहुत ज़्यादा पानी भी मौजूद है और जो शलजम है वो बहुत ज़्यादा गल भी चुके हैं। तो अब इसको मैशर की मदद से अच्छे से मैश कर लेंगे ताकि ये पालक के अंदर अच्छे से घुल जाए। तो इस तरह आपने मैशर की मदद से इसको अच्छे से मैश कर लेना है। और शलजम जितने मर्ज़ी मीठे हो, इसमें एक ख़ास किस्म की कड़वाहट सी मतलब सैलापन सा होता है, तो उसको दूर करने के लिए हम इसमें डालेंगे 2 खाने के चम्मच चीनी। चीनी से ये होगा कि शलजम जो है वो मीठे-मीठे से बनेंगे। और ये देखिए इसमें मैंने बिल्कुल भी पानी नहीं इस्तेमाल किया था, पर फिर भी इसमें बहुत ज़्यादा पानी है, तो इस पानी को सुखाना है आपने और इसको आपने हाई फ्लेम पे 5 से 7 मिनट के लिए पकाना है। तो इसका जो पानी है वो तमाम पानी खुश्क हो जाएगा। पानी को आपने लाज़मी खुश्क करना है, इससे जो शलजम है उनका जायका और इंक्रीज़ हो जाता है। पानी बिल्कुल खुश्क हो चुका है। अब मैं इसमें थोड़ी-सी हरी मिर्ची शामिल करूँगी। एंड में हरी मिर्ची शामिल करने से ये होता है कि ये एक तो खड़ी-खड़ी सी रहती हैं और इसकी बहुत अच्छी खुशबू सालन के अंदर आ जाती है। तो इसको अब रोटी के साथ सर्व करें या चावल के साथ सर्व करें, इसका बहुत ही ज़्यादा मज़ा आता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।